कैसे दोस्तों, उम्मीद होगा बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिर से आ चुके हैं ठंडे से बच के आपके लिए कि बोर्ड के जो सीरीज बाकी थे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें से जितने क्वेश्चन होंगे उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है हर तरह के क्वेश्चन कलेक्ट कर दिए गया है आपके लिए। इसी तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह के होंगे बोर्ड में। तो आप सभी क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस पर रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे बिना समय गवाते हुए। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित द्विघात समीकरण का अद्वितीय हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करिए। तो वज्र गुणन हम कह सकते हैं कि तिरछा तिरछी गुणा करके, माने किसी भी तरह से दो मेथड होता है आपके पास, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें किसी भी मेथड से, हालांकि यहाँ पे विलोपन की बात कह रहा है, वज्र गुणन माने गुणा करके दूसरे और पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन में एक सही संख्या से गुणा करके एक को गायब कर दिया जाए, उस तरह से ये कहा जा रहा है। तो विलोपन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दिया गया है, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक को गायब करना है। तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 से, तो x गायब हो सकता है। और केवल समीकरण 1 में, अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो, और इसको 2 मानते हैं तो, 1 में केवल 2 से गुणा कर दे तो y वाला गायब हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 गुणे 2, क्यों? क्योंकि हमें y को गायब करना है, माइनस समीकरण 2 से। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रश्नोत्तर लिख के, ऐसा नहीं कि हमने तो सॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे आप प्रश्नोत्तर से दिया है उसके बाद से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करना है, मीन्स 2 गुणे 2x + y, फिर माइनस, क्योंकि बराबर के इधर को बराबर के इधर से सॉल्व करते हैं, बराबर के उधर वाले को बराबर के उधर से। तो फिर आगे माइनस है तो माइनस, फिर दूसरा समीकरण यानी 3x + 2y। यहाँ तक क्लियर है। अब बराबर के आगे क्या चलते हैं। तो यहाँ पे 5 में किससे गुणा करना है, इक्वेशन 1 में है ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 गुणे 5 माइनस जो दूसरा वाला है समीकरण का 8। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, बराबर आगे नहीं लगाया जाता, अगर लगाना भी है तो या का चिन्ह लगाते हैं। चलिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे जो भी रहता है तो बंटन नियम कहता है कि जो भी अंदर है सबके साथ वो बटेगा। तो 2x में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x + 2 × y = 2y, फिर माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है ब्रैकेट के आगे, तो बंटन नियम के हिसाब से सब में मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -3x, फिर ये प्लस और माइनस -2y। आगे चलेंगे तो 2 × 5 माने 2 × 5 = 10 -8। सॉल्व करते चलेंगे, यहाँ पे x वाले टर्म को x वाले टर्म से माइनस करते हैं, या फिर जो भी प्लस या माइनस कर सकते हैं केवल उसी टर्म से। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -3x है, तो करेंगे तो हो जाएगा आपका x, और 2y यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे 2y माइनस में है, तो यहाँ से 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार आपका बचेगा क्या, 4x में 3x जाएगा, मीन्स x, एंड 10 - 8 = हो जाएगा 2, मतलब कि x का वैल्यू आपका आ गया 2। अब हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में x बराबर 2 से क्या आएगा हमारा, तो 2 गुणे x की जगह पे 2, फिर प्लस y की जगह पे y = 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा आपका 4, प्लस y = 2, इम्प्लाई दैट y बराबर हो जाएगा 2 - 4। इसके आगे हम कह सकते हैं कि y = -2 हो गया। बस यही कहा गया था कि इसका वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करिए। आपका आ जाएगा, क्या क्या आया है, x बराबर आया है 2 और y बराबर आ गया है -2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का
उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी है फिगर, रिलेटेड फिगर बनाते हैं। तो सीधा सीधा एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसी के हिसाब से फिगर बनाते जाएंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं मीनार है, इसकी छाया, ये आपका मीनार है, इसकी छाया कही जा रही है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जा रही है, माने इसकी छाया कहीं पड़ रही है, ठीक है, इस जमीन पे, और ये 40 मीटर अधिक हो जा रही है जब सूर्य 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो माने यहाँ पे मान लीजिए 60 है और ये 40 मीटर बढ़ जाता है जब इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है। तो ये कितना चल रहा है, 40 मीटर। अब अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है। यहाँ पे जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई अगर हम h मान लें, और यहाँ पहले जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था तो हम छाया, मीनार की छाया को x मान लेते हैं। अब हमें, आप लोग को आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को बहुविकल्पी में बताया गया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सीधा सीधा tan पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहला वाला कंडीशन लेते हैं, पहले लिखना होता है दिया है, क्या क्या दिया है, पहली बात एक उन्नयन कोण θ1 बराबर दिया है आपका 60 डिग्री तथा θ2 मैंने दूसरा उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। और यहाँ बिंदु हमने नहीं माना है, चलिए कोई नहीं, इसको हम A मानते हैं, यहाँ B मानते हैं, वहाँ D मानते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ पर tan θ1 इक्वल टू θ1 ये है आपका, तो tan θ1 जब ये रहेगा तो लंबाई आपको पता होगा कि ये होता है लंब बटा आधार। तो θ1 जैसे वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, लिख देते हैं मान रखने पर, तो tan 60 इक्वल टू लंब के जगह पे हमारा क्या है h और आधार के जगह पे है x। tan 60 का मान रखेंगे, tan 60 का मान क्या होता है sin 60 बटा cos 60, तो sin 60 के हिसाब से √3 बराबर h बाई x। तो यहाँ पर h बराबर या फिर h बटा √3 इक्वल टू x। तो हमें x का वैल्यू यहाँ से निकाले, अब अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग रख देंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या आएगा। इसके आगे दूसरे वाले कंडीशन में tan θ2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर भी वही लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, मान रखा जाए तो θ2 का जगह पे 30 डिग्री, लंब वही है h और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा अब x + 40 हो जाएगा। कारण क्या है,
कि ये 40 मीटर और आगे बढ़ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा बताया गया है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश यानी उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h, और x का वैल्यू यहाँ से रखते हैं h/√3 प्लस 40। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका सीधा सीधा तिर्यक गुणन करेंगे यानी वज्र गुणन करेंगे तो यहाँ से इसका हो जाएगा क्या, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा सीधा इम्प्लाई दैट लिख के करेंगे कि h/√3 प्लस 40 बराबर इसका गुणा वहाँ पे हो जाएगा तो √3h। इसके आगे का हम h वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो h/√3 माइनस या फिर हम इसी को उस साइड लेके चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर √3h माइनस h/√3। अब इसको हल करिए। यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा √3, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा 1, तो √3 × √3 हो जाएगा आपका 3h माइनस h। माइनस करने के बाद चालीस बराबर 3 में से 2h/√3 एम्प्लाई दैट 40 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2h। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा h बराबर कितना 40√3/2, क्योंकि यहाँ पे इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा, देन h = 20√3। क्लियर। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। बस ये ध्यान रखना है जब लंबाई मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई आ जाए, लंबाई ज्ञात करना हो या फिर उसका छाया ज्ञात करना हो या फिर उन्नयन कोण या ये लंबाई साथ में जब दे तो आप लोग सीधा सीधा यह ध्यान देना है कि tan का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि किसी स्कूल की कक्षा x के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 अंक में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका माध्य 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है साफ साफ कि कल्पित माध्य द्वारा ज्ञात करना है, तो हमें इसे कल्पित माध्य द्वारा ही ज्ञात करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो हमें नंबर कम हो सकता है, हमारा नंबर कम हो सकता है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम लोग और 3 कॉलम बनाएंगे मल्टीपल। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। xi कैसे निकालेंगे, जो L1 L2 होता है यानी मतलब जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होती है दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे, सीधा सीधा ऐसे समझिए कि इसके बीच का भाग। तो हम लोग करते चलते हैं और यह आएगा आपका 17.5, फिर आगे है 25 और 40, तो इसका होगा 32.5। कैसे, तो इसको दोनों को जोड़ के बाई 2 करना होगा, ध्यान रखिएगा दोनों को जोड़ के बाई 2 करना होता है। 40 और 55 का हो जाएगा आपका 47.5, फिर उसके आगे 55 और 77 को जोड़ के और भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 62.5। उसके आगे है 70 to 85 मतलब 70 से 85, इसका हो जाएगा आपका 77.5, और ठीक उसके आगे वाला 85 और 100 का हो जाएगा 92.5। तो हमें इसमें से किसी भी बीच वाले वैल्यू को मानना होता है कल्पित माध्य के रूप में। तो यहाँ पे बीच में लगभग 47.5 है, तो हम उसको मान लेते हैं अपना कल्पित माध्य यानी A। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए
इसके बाद सीधे विचलन निकालना है, तो विचलन के लिए हमें क्या करना है, xi माने ये खुद में से इस कल्पित माध्य को घटाना है। तो पहला वाला कंडीशन क्या रहा है, 17 माइनस 17.5 माइनस ये खुद 47.5। तो आप लोग को आइडिया होगा कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा के और बड़े वाले का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे 47.5 47.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 30। सीधा सीधा आपका माइनस में 30 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 32.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले को। तो 5 में से 5 घटाया 0, दशमलव के बाद से 0, और उसके बाद 7 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा आपका 5, फिर 4 में से 3 घटाएंगे 1, और चिन्ह बड़े वाले का यानी माइनस। यहाँ पे 47 में से 47 को माइनस करेंगे तो 0, फिर अगले वाले में 62.5 में से 47.5 को घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा 0, फिर 2 में से 7 जाए यानी 12 में से 7 जाए 5, यहाँ 5 में से 4 जाए 1। यहाँ पे माइनस बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस 62 वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल। सेम अगले वाले क्वेश्चन में 77.5 में से हमें घटाना है 47.5। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 5 जाए यानी दशमलव के बाद 0, 7 में से 7 जाए यानी 0, 7 में से 4 जाए यानी 3। ठीक अगले वाले में 92 यानी 92.5 में से 47.5 को घटाएंगे, 5 में से 5 जाए 0, यहाँ पे 12 में से 7 जाए 5, और फिर 8 में से 4 जाए 4। तो इस तरह आपका विचलन निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है, Fi इंटू डी आई। मैंने आपका Fi पता है, डी आई पता है, अभी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है यानी गुणा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2 और 30 का गुणा करेंगे तो 60, और साथ में चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगाते जाएंगे। यहाँ पे 3 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 यहाँ 45 और चिन्ह माइनस का। फिर सेम 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 6 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 छके 90, और यहाँ चिन्ह प्लस का, रीजन यह है कि प्लस है, और यहाँ 30 छके 180, फिर ये 45 छके 270। अब हमें इसका और दोनों का सम निकालना है। तो सम निकालते समय यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा Fi लिखेंगे और इन सबको जोड़ेंगे। तो 30 विद्यार्थी पहले ही दे दिया गया है, 30 विद्यार्थी यहाँ तो सबको जोड़ने पर भी ये हमारा 30 ही आएगा, या फिर चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। 6 6 12, 6 18, 7 25 और 3 28, 2 30। फिर यहाँ पे हमें निकालना है सिग्मा Fi इंटू डी आई, यानी सबका सम। तो सबका सम निकालेंगे तो सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 540। कैसे, 90 और 180 270, और 270 270 540। और यहाँ पे 45 और 60 को जोड़ेंगे क्योंकि ये माइनस है तो इसको इसमें से घटाना होगा। तो 45 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 105 माइनस में। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 10 में से 5 5, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 यानी कि 435। अब हम आते हैं फार्मूला पे। तो कल्पित माध्य फार्मूला द्वारा अगर माध्य निकालना हो तो सीधा सीधा माध्य x बार बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा Fi इंटू डी आई बाई सिग्मा Fi। ये आपका फार्मूला होता है कल्पित माध्य द्वारा या कल्पित माध्य मेथड द्वारा किसी संख्या का, किसी आंकड़ों का माध्य निकालना। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a की जगह पे हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिए
हमने यहाँ पर a का मान माना है 47.5, तो यहाँ पे उसका वैल्यू रख देंगे। $47.5 प्लस यहाँ पे 435, क्योंकि हमने निकाला है सिग्मा एफ आई डी आई 435 और एफ सिग्मा एफ आई बराबर निकाला है 30। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा एक्स आई, यानी समांतर माध्य। तो पहले 47.5 प्लस इसका भाग करेंगे, पहले 3 से भाग करके हम दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 4 1, फिर यहाँ हासिल जाएगा 1 13, 3 चौके 12, फिर 1 3 5 15, और जब दशमलव आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर। अब इसको खाली ऐड करना है। ये देखिए माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते तो ये शायद और कम आता और या फिर और माइनस में आ जाता है, लेकिन हमारा जो फाइनली वैल्यू आएगा समांतर माध्य वो एग्जैक्टली सेम आएगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, यानी 5 5 10 यानी 0 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, और 4 1 5 1 6, यानी समांतर माध्य कितना आ गया 62.0 यानी 62। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह की किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, अच्छा सिंपल में अगर करना हो तो सीधा सीधा क्या करते हैं हम, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, ये कल्पित माध्य का टेंशन छोड़ के, और डायरेक्ट हम सबका सम करके सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई से इसका समांतर माध्य निकालेंगे। देखिए सिंपल मेथड से निकालेंगे तभी भी यही वैल्यू आएगा, क्योंकि जो आंसर आना है यानी जो माध्य आना है वो तो चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मेथड से निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि हमें किसी भी तरह के क्वेश्चन से प्रायिकता कैसे निकालते हैं, कि ये यादृच्छा है नहीं बस ऐसे आंख बंद करके या फिर बिना देखे निकाला जा रहा है, तो क्या चांसेस है कि वो पेन अच्छा होगा, क्योंकि जब पेन अच्छा होगा तभी हम खरीदेंगे, जब पेन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा, हम या आप क्या कोई भी नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले क्या है, 20 पेन खराब है, तो हमें पहले ये देखना है कि पेन वो खरीदेंगे। खरीदने के लिए कंडीशन क्या दिया गया है आपका, कि वो पेन अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा होने का कंडीशन, तो अच्छा पेन कितना है, यहाँ पे लिखेंगे अच्छा पेन की संख्या या अच्छे पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 144 कुल पेन है और उसमें से 20 खराब हो जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको क्लियर हो गया ना कि कितने पेन अच्छे होंगे। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 124 पेन अच्छे हैं और खराब पेन कितने होंगे। तो खराब पेनों की संख्या सीधा सीधा क्या कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा दिया था 20 पेन खराब थे, तो हमें प्रायिकता निकालना है पहला वाला कंडीशन का। तो पहला क्या कहा जा रहा है कि पेन खरीदेंगे, तो पेन खरीदेंगे कब, जब पेन अच्छा होगा। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, पिछले वाले जब आपको कराया जा रहा था एमसीक्यू क्वेश्चन, कि जब ये निकाला जाता है तो टोटल कंडीशन को नीचे रखते हैं और जो हमें चुनना है या जिस तरह की चीज़ों को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या बटा
कूल पेन। तो बस यही कंडीशन है। अच्छे पेनों की संख्या कितना निकाला हमने 124, और फिर कूल पेन कितने हैं 144 दिया गया है यहाँ भी और वहाँ भी, तो 144 से भाग दे देंगे। अब ये जो भी आएगा वही आपका अच्छे पेन यानी पेन खरीदने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे कितने से कटेगा 4 से। तो 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 31/36 आपके पेन खरीदने की प्रायिकता हो गई। और सेम दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, तो दूसरा आपका हो जाएगा पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता माने कि खराब पेनों की संख्या खराब पेनों की संख्या बटा कुल पेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खराब पेनों की संख्या टोटल 20 और कुल पेन है 144। इसको काटा जाएगा तो काटने पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। काटा जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर 4 से काटते हैं तो 4 पचे 20 और ये 4 से काटने पे 36, यानी 5/36 इसकी प्रायिकता हो जाएगी पेन नहीं खरीदने का। और पेन खरीदने का प्रायिकता, अच्छा एक और मेथड से यहाँ निकाल सकते थे, बताए थे एक चीज़ की प्रायिकता आ गई, ठीक उसका उल्टा निकालना है तो सीधा सीधा 1 में से माइनस कर देते हैं। यानी अगर हमें निकालना ये पता हो गया तो पेन खरीदेंगे 31/36 प्रायिकता है, तो पेन नहीं खरीदने की सीधा सीधा 1 माइनस 31/36 करते तो भी निकल जाता है, क्योंकि 36 से कम 36, 36 में से 31 जब 5, 5/36 हो जाएगा। तो चाहे यहाँ से निकाले चाहे वहाँ से निकालिए, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको आसान लगे, क्योंकि हमें तो बस आंसर करना है और एग्जामिनर को खुश करना है, चाहे वो किसी तरह से पॉसिबल है।